अस्सलाम वालेकुम क्लास। बाकी स्टूडेंट्स का वेट करते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट द सेशन इन 5 मिनट्स। ओके, सारे स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, पहली बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मेरे असल में ना घर में सुबह से लाइट नहीं है, तो मैं अपने लैपटॉप पे क्लास ले तो रही हूँ, लेकिन अगर चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो गई ना उसकी सर डिवाइस की नेट की, सर प्लीज़ मेरी आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, पहली बात, जो स्टूडेंट्स जो है जिनकी क्लास है
उनकी अटेंडेंस वैसे ही लग जाएगी, कोई और अगर क्लास है तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। अदर देन दैट अगर किसी को कोई ट्रबल है या कोई ऐसी इमरजेंसी है तो मुझे बता दे, तो उसकी अटेंडेंस भी जो है आई विल मार्क इट। हेलो, सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेट करो बेटा। अच्छा, जो ओके बच्चे सर। जूम मीटिंग आईडी बार बार मुझसे पूछ रहे हैं उनको पहले बता चुका हूँ कि पहले सेशन जो था हमारा, उसकी जो जूम मीटिंग आईडी थी इट विल रिमेन सेम पूरे कोर्स के थ्रू आउट। तो जूम मीटिंग स्टैटिक है, इट वोंट चेंज। आपने उसी आईडी पासवर्ड के साथ ज्वाइन करना है हर सेशन के अंदर, हर क्लास के अंदर, इट विल रिमेन सेम। शहीर, शकील और जकी खान, दैट इज़ फॉर यू। एंड सैफुल्लाह, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, मेरी ना अभी एपटेक सेंटर में ना क्लास है, तो मैं ना अभी क्लास नहीं ले सकता। प्रेजेंट मार्क कर देंगे क्या आप? फिर लेक्चर का क्या करोगे? सर मैं बाद में ले लूंगा सर, मसला हो रहा है, वरना मंडे को मैं ऑनलाइन बैठा हुआ था, सैटरडे संडे जरा बिजी रहता हूँ। चलें, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसमें हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बाद हमने जो है एक सिंपल एक्सरसाइज की थी जो कि हमने कैलकुलेटर बनाया था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो देखी थी। एंड उसके बाद हमारा सेशन एंड हुआ था। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन? इससे पहले वाले लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद क्लास डायग्राम आ जाता है। क्लास डायग्राम क्या होती है? इट इज़ अ डायग्राम जो कि आपकी क्लासेस को, आपके सॉफ्टवेयर में या आपके प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस हैं उनको डिफ़ाइन करती है। किस तरीके से डिफ़ाइन करती है? एक क्लास डायग्राम जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके एक क्लास डायग्राम जो है क्लासेस की पिक्टोरियल फॉर्मेट होता है जिसमें रेक्टेंगल बॉक्सेस होते हैं जिसका नाम क्या होता है? क्लासेस। जितने भी क्लासेस हैं उतने आपके पास रेक्टेंगल बॉक्सेस बनेंगे। अब इस रेक्टेंगल बॉक्स में 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट जो पहली रो है उसके अंदर क्लास का नाम आता है। सेकेंड वाली रो में उसका डेटा मेंबर्स आते हैं कि क्या क्या इसका डेटा है और उनकी डेटा टाइप जो कि माइनस साइन के साथ बताई जाती है। उसके बाद जो है आपके थर्ड रो के अंदर उसके मेथड्स कि इसमें क्या क्या मेथड्स हैं, प्लस साइन के साथ उसको बताया जाता है। और उसमें जो है उनकी रिटर्न टाइप बताई जाती है कि इनकी रिटर्न टाइप क्या है। तो अगर मेरे पास एक प्रोग्राम के अंदर मेरी 3 क्लासेस हैं या 2 क्लासेस हैं तो मेरे पास ये 2 रेक्टेंगल या 3 रेक्टेंगल बनेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपके पिलर्स ऑफ ऊब। ऊब जो है आपकी बेस करती है 4 कंक्रीट पिलर्स के ऊपर। इनके पिलर्स का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ऊब की जो बेसिक्स हैं वो इन 4 चीज़ों के ऊपर जो है इन्हिसार करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स। पहली एब्स्ट्रक्शन है, दूसरी इनहेरिटेंस, तीसरी इनकैप्सुलेशन, चौथी पॉलीमॉर्फिज्म। हम जो है पहले इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम जो है एब्स्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, इनहेरिटेंस क्या होती है? अगर मैं इसका मतलब देखूं तो पहले आप डेफिनेशन रीड कर लें जो स्लाइड पे आ रही है, उसके बाद हम जो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to wix.com. Our startup is constantly evolving. Hello
everyone, welcome to Easy Engineering classes. From today's lecture, we'll be starting with compiler design subject. और compiler design का subject उन सभी students के लिए useful होगा जो या तो BCA कर रहे हैं, BSc Computer Science कर रहे हैं, MSc या MCA कर रहे हैं या फिर MTech में भी अगर आप compiler design पढ़ना चाहते हैं। जी डेफिनेशन सबने रीड कर ली? अब्दुल समद, स्क्रीन शेयर्ड है, सबके पास स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। तो ये अब्दुल समद क्यों कह रहे हैं कि जो इनके पास स्क्रीन नहीं आ रही? सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, अब्दुल समद स्क्रीन आ रही है आपके पास? अब्दुल समद जी बेटा सवाल करो, क्या क्या सवाल था? सर मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ। बेटे दिल की बात है, किससे कहना चाहते हो? सर मतलब सबसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, इसके लिए टाइम नहीं है, क्लासेस के बाद जो है इसको रखिएगा। सर एक छोटा सा शेर है, अर्ज करूँ आप बोले तो? अच्छा जी। इनहेरिटेंस जो है, इसके अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इंग्लिश डिक्शनरी में अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेड चीज़ों को जो है हम क्या कहते हैं, दो कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो है आपका पेरेंट है एंड दूसरा चाइल्ड है। पेरेंट क्या होता है? द वन दैट गिव्स द, बेटा फिर स्टार्ट हो गए। ओके, द पेरेंट इज़ जहाँ से आपके पास चीज़ें इनहेरिट की जाती हैं, और चाइल्ड वो है जो कि इन चीज़ों को इनहेरिट करता है। तो एग्जैक्टली आपकी जो ऊप है इसके अंदर भी जो है आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला जो है पेरेंट, दूसरा चाइल्ड क्लासेस। पेरेंट क्लास वो होगी जिससे हम चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो जो है चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगी। सो इनहेरिटेंस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का सी शार्प में तरीक़ेकार क्या है? आप क्या करते हो, अपनी क्लास को डिक्लेयर करते हो, चाइल्ड क्लास को। उसके बाद जो है कॉलन यूज़ करते हो, और उसके बाद जो है पेरेंट नेम, आप कौन सी क्लास से चीज़ें इनहेरिट करना चाहते हो उसका नाम। नीचे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, आपके पास दो क्लासेस हैं, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक है, क्लास डायग्राम के थ्रू बताया गया है, इसको यूएमएल भी कहा जाता है। सर्कल जो है वो शेप से इनहेरिट कर रहा है, और रेक्टेंगल जो है वो भी शेप से इनहेरिट कर रहा है। तो क्या चीज़ इनहेरिट कर रहे हैं? शेप के पास क्या क्या चीज़ें हैं? दो मेथड्स हैं, एक ड्रॉ का और एक इरेज का। अब होगा क्या कि ये दोनों की दोनों जो है आपके पास इनहेरिट करेंगे इन दोनों चीज़ों को, और इनको अपने पास इसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें किसी को अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्यूजन है? नहीं सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये जैनुल आब्दीन जो है आपके साथ, बेटा क्या प्रॉब्लम है? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू इन दिस सेशन और नॉट? आपकी जो है आईडी यही है? यस सर। लेट्स सी। आईडी बताओ जैनुल आब्दीन। जी जैन, आईडी बताएं, क्लास अपनी रोल नंबर बताएं। सर मीटिंग में नहीं हो। हाँ बेटा मुझे पता है, ये कोई और जो है जान के सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग द क्लास। इनका नाम भी मेरे पास लिस्ट में नहीं आ रहा। ठीक है,
तो इनहेरिटेंस जो है हमारे पास, इसमें जो हमारे मेथड से वो हमारे इनहेरिट होंगे एंड देन जो है वो दोनों पास आउट हो जाएंगे टू द चाइल्ड क्लासेस। अच्छा, इसी की एग्जांपल हम जो है एक सी शार्प में पूरे कोड इम्प्लीमेंटेशन के साथ देख लेते हैं। हमारे पास जो हमारा पहली क्लास है पेरेंट क्लास जिसका नाम है लिविंग थिंग, उसमें आपके पास एक फंक्शन है डाई का। डाई के अंदर जो है आप उसको जब भी एग्जीक्यूट करोगे उसमें प्रिंट क्या होगा, डाइंग। इसी तरीके से अब आपके पास चाइल्ड क्लासेस हैं, दो क्लासेस, जिसका पहले का नाम है एनिमल एंड दूसरे का नाम है प्लांट। एनिमल जो है वो इनहेरिट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, लिविंग थिंग से। अब लिविंग थिंग से जब उसने इनहेरिट कर लिया तो उसके पास क्या होगा, जो डाई का फंक्शन था वो उसके पास कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें डाई का फंक्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये खुद ब खुद कहाँ से कॉपी हो जाएगा, आपके पास लिविंग थिंग्स है। इसी तरीके से प्लांट जो है उसके पास ग्रो फ्लावर का फंक्शन है, ठीक है, डाई का फंक्शन नहीं है। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, हमने एक एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि चाइल्ड क्लास थी। उसके बाद हमने राइट साइड पे देखें उस ऑब्जेक्ट का जो हंट का फंक्शन था वो कॉल किया। अब हंट का फंक्शन कहाँ से आ रहा है, वो आपके लेफ़्ट साइड जो देखें कोड पे उसके इंटरनल क्लास के मेंबर्स में से आ रहा है। उसकी जो क्लास है वहाँ से सर जनरेट हो रहा है। जी बेटा। सर हम एट अ टाइम तीन चार फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एक साथ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप जितने फंक्शंस चाहें उतने आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके सर। ओके बेटा, ये जो प्राइवेट मैसेज भेज रहे हो, यू आर समथिंग डेफिनेटली मैस्ड अप इन योर हेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोबारा बैक टू द टॉपिक। आपका जो एनिमल है उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब उसमें क्या है, आपका एक हंट का फंक्शन है एंड देन उस जो हंट का फंक्शन है उसको जब हम कॉल करेंगे तो वो आपके इंटरनल क्लास से आ रहा होगा। इसी तरीके से आपका जो डाई का फंक्शन है वो भी इसका जो है आपको एक्सेस दे रहा होगा। किस वजह से, इस वजह से कि बेटा प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अपने एथिक्स जो है पेरेंट के जो आपने इनहेरिट किए हैं वो क्लास को ना दिखाएं। तो आपका जो एनिमल है वहाँ से आप दो फंक्शंस आपके पास आ रहे होंगे, एक हंट का आ रहा होगा जो कि उसकी इंटरनल क्लास से आ रहा है, और डाई का फंक्शन जो कि उसकी पेरेंट क्लास से आ रहा है। तो दोनों एक्सेसिबल होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्लांट का जो है ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो आपकी जो प्लांट है वो जो है उसके पास कौन कौन से फंक्शंस आ रहे होंगे। जी क्लास। सर ग्रोइंग आएगा। ठीक है, ग्रो तो आ रहा होगा बेटा, प्रॉपर नाम लिया करें। ग्रोइंग अगर करेंगे तो वो तो उसका इंटरनल वो क्या है, कमांड है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है ना। मैं तो फंक्शन का नाम पूछ रहा हूँ, सर मेथड का नाम पूछ रहा हूँ। जी बेटा। ग्रो सर ग्रोइंग तो ड्रॉप सर ताकि तेरी फ्लावर। मोहब्बत में क्लास जाम होगी, ग्रोइंग उछालेंगे, क्लास जब होगी। काबे में जाएंगे तो जमजम से नहा लेंगे। अबे चुप कर, हटा गालिब। सर ड्रॉप फ्लावर होगा। जी बेटा। सर मेरे ख्याल से ग्रोइंग क्लास का होगा। बेटा ग्रो फ्लावर तो आएगा ना, क्योंकि वो उसकी खुद की प्लांट की अंदर से आ रहा है, लेकिन उसने जो ग्रो इनहेरिट किया था इसके साथ साथ जो उसकी पेरेंट क्लास थी, जो पेरेंट क्लास थी सर उसने उसने प्लांट। क्या इनहेरिट लेकिन किया था। सर ग्रोइंग तो फिर वो हो गई है, क्या नाम है, क्लास। सर पेरेंट क्लास पे लिविंग थिंग या प्लांट में से कोई होगी। देखें आपका जो कोड लिखा हुआ है प्लांट का, उसमें देखें क्या फंक्शन है, फंक्शन का नाम बताएं। सर लिविंग थिंग। और सोल्ड राइट लाइन ग्रोइंग। बेटा आपके पढ़ने से पहले आपकी जो आपकी पीएफ है, इट शुड बी क्लियर। आपकी जो अगर पीएफ जो है वो अगर क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल रहेगा। अभी जो मुझे आपके रिस्पॉन्सेज हैं उससे ये पता चल रहा है कि आपकी पीएफ जो बेटा बहुत वीक है। कोई मुझे ये बता सकता है कि फंक्शन क्या होता है। ग्रो फ्लावर और पैरेंथेसिस।
ठीक है, तो अब मैं पूछ क्या रहा हूँ, आई एम आस्किंग दैट कि मेरा जो प्लांट है उसके क्या फंक्शंस हैं, या मेथड्स कह लें, मेथड्स क्या है? सर यही है, ग्रो फ्लावर। वो फ्लावर, एग्जैक्टली। अब क्या कह रहा हूँ, आई एम सीइंग दैट कि जब हम प्लांट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके इंटरनल चीज़ें जितनी भी होंगी, मतलब जितने भी इंटरनल मेंबर्स होंगे, वो सारे आपके पास जो एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ग्रो फ्लावर तो उस वजह से आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके पास उसकी जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास कौन सी है, जो कि कॉलन के बाद लिखी हुई है, दैट इज लिविंग थिंग। लिविंग थिंग सर। ठीक है, लिविंग थिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास प्लांट के अंदर अटैच हो जाएंगी। क्लियर है? तो उसकी लिविंग थिंग के अंदर कौन सी चीज़ है? हंट सर, हंट है। बेटा लिविंग थिंग में देखो, आप एनिमल में देख रहे हो। Sir, die और parenthesis ना? जी एग्जैक्टली। डाई के अंदर जो है आपका जो फंक्शन है वो, सॉरी, लिविंग थिंग के अंदर जो डाई का फंक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इनहेरिटेड। ओके, हाँ सुना। तो जब अब प्लांट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें क्या होगा? जी, प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी? सर ग्रोइंग और डाई। Sir, die होगा और और ग्रोइंग और डाई हो सकता है सर। ग्रोइंग और डाई हो सकता है। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे ग्रोइंग कह रहे हैं अभी भी उनको मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूँ। ग्रो फ्लावर जो है दैट इज योर, ग्रो फ्लावर जो आपका है वो आपका मेंबर है प्लांट का, और जो आपका लिविंग थिंग है उसका मेंबर डाई है। ग्रोइंग जो है वो उसकी कमांड है ग्रो फ्लावर की। अब क्लियर है? जी बेटा। क्लास बेटा आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है आपको। जी यस आवाज सर, आ यस सर, क्लियर है। आई एम स्टिल डाउटफुल। अच्छा एक काम करें, लेट्स डू एन एग्जांपल। जी, अब अगर हम जो है बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे कौन सा मेथड एक्सेसिबल होगा? जी क्लास। method 2। ओके, बाकी बाकी स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है? यस सर, मेथड 2 ही होगा शायद। सर मेथड 2 ही होगा। अच्छा, मेथड 2 क्यों होगा, मेथड 1 क्यों नहीं? दोनों एक्सेस कर। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ मेथड 2 कह रहे हैं वो मुझे अपना रिस्पॉन्स बताएं कि वाइट विल बी मेथड 2 ओनली, मेथड 1 क्यों नहीं होगा? सर बी को ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने। सर हमने और क्लास बी ली है, देखिए नीचे न्यू के बाद। तो जो आपने बी की क्लास ली है उसकी अगर मैं स्कोप में देखूं तो उसमें सिर्फ मेथड 2 है, मेथड 1 ए की क्लास के स्कोप के अंदर है। तो इस वजह से आपके पास सिर्फ मेथड 2 जो है वो एक्सेसिबल होगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसको इनहेरिट करवा देता हूँ, इफ़ आई डू दिस थिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? सर सर यहाँ पे भी दोनों हमें दोनों लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी बेटा? सर दोनों रेशो लगा के दोनों लेनी पड़ेगी, बी और बी टू रेशो ए। बेटा उसको रेशियो नहीं कहते, उसको कॉलन कहते हैं इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके सर, तो बी आपको कॉलन ए सर हमें दोनों लेनी पड़ेगी। दोनों लेनी पड़ेंगी। मैं यस आपकी सर। बात नहीं समझा, क्या लेने से क्या मुराद है आपका? सर दोनों, हम दोनों को पे न्यू के बाद सर हमने अभी बी लिया है ना, तो हम बी के बाद ए भी लेंगे
अगर हमें मेथड 2 को सर हाँ, अगर हमें आगे करना है तो। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप जो है गलती कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास जो आपका ए क्लास है उसको यस डिफाइन सर। करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे बी लिखा है तो बी की क्लास में जाएगा, वो पहले सारी चीज़ें क्या करेगा, बी की जो है आपके पास एक्सेसिबल हो जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, ए की भी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी। यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे उसको जो है ए की क्लास भी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। एक बार ये पब्लिक क्लास ए से समझाना एक बार। ओके, तो द थिंग विच वी आर डिस्क्राइबिंग ओवर हियर वो यहाँ पे यह है कि आपके पास जो आपकी बी क्लास है उसकी सारी चीज़ें तो आप जो है उसको समझ जाते हो कि इट विल बी द इंटरनल पार्ट एंड वो एक्सेसिबल होंगी। लेकिन अगर जो है मैं ए की अगर उस पर इनहेरिटेंस लगा देता हूँ तो ए की सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपके पास क्या होंगी, सारी एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट द इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे पहले आपके पास मेथड 1 जो था इनहेरिटेंस लगाने से पहले वो क्या था, एक्सेसिबल था, और उसके बाद अगर मैं मेथड 2 पे जाता था तो वो नॉट एक्सेसिबल देता था इस केस में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इनहेरिटेंस यहाँ पे लगा दूँ तो अब क्या बनकर होगा, चूतिया बनाना। ये भी एक्सेसिबल आपके पास बन जाएगा, ठीक है जी बेटा। सर आपने पहले कहा मेथड 2 एक्सेसिबल नहीं होगा अगर हम लोग जैसे बी का ऑब्जेक्ट बनाए। हाँ, अगर मैंने इनहेरिटेंस हटा दी, मैंने यहाँ से अगर इनहेरिटेंस हटा दी, ठीक है। सर यही चीज हम ए में अगर करेंगे तो फिर हम ए को भी एक्सेसिबल कर सकते हैं ना, अगर हम ए के साथ बी का दोनों लें और नीचे भी हम ए करें तो। अगर हम क्या करें, दोबारा रिपीट करें। सर अगर नीचे हम ऑब्जेक्ट ए का बनाएं और हम ए के साथ जो है कॉलम के साथ बी भी लें ए के साथ, तो हम फिर इसको दोनों को एक साथ कर सकते हैं एक्सेसिबल। देखिए अभी जो केस है ना, मेरे पास यहाँ पे ए जो है मैंने उसको इनहेरिट नहीं किया। अब्दुल समद बेटा, किक करने का फ़ायदा नहीं है। आई कैन ऑल्सो कट द कम्युनिकेशन, तो आई कैन ब्लॉक हिम, लेकिन फ़ायदा नहीं है। ही इज़ जस्ट शोइंग हिज इनहेरिटेंस जो कि इसने अपने पेरेंट्स से ली है एथिक्स की, सो इट्स फाइन, लेट हिम बी। ओके, तो बेटा मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो बी क्लास है आपकी, अगर ए नहीं होगा यहाँ पे इनहेरिट, ओके इट इज़ एनफ, लेट्स कट आउट इट। सर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 2 पहले लिखेंगे ना? बेटा वेट कीजिएगा, मैं जो है ब्लॉक कर रहा हूँ। जी बेटा आप करके दिखा दो। हाँ जी, आप करो, इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन। ओके बेटा, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आप जो है चैट मैसेज के थ्रू करेंगे। सो इट इज़ प्राइवेट कम्युनिकेशन, आप जो भी टेक्स्ट करेंगे आई कैन रीड इट। जी, अब कोई सवाल है इससे रिलेटेड? अच्छा, सवाल लास्ट स्टूडेंट कुछ कर रहा था बेटा, उसको टाइप करके बता दो। वेटिंग फॉर योर मैसेज। अच्छा, यहाँ पे बेटा कुछ को अभी भी कन्फ्यूजन है, आई कैन रीड द मैसेज। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं सिर्फ बी की बात करूँ तो अगर इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं है
तो ये आपके पास नॉट एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस लगा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्सेसिबल हो जाएगा। आप क्लियर है? जी बेटा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्लास आपके क्या रिस्पॉन्स है? रेस्ट ऑफ द क्लास ओके। अली हाशमी, हम उसको जहाँ पे यूज़ करेंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझे एक्चुअली है क्या वो। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है तो हम जो है अच्छा इसके बाद टाइप आ जाएगी, लेट्स वेट दैन। तो हम जो है एग्जांपल अगर इसकी करने की कोशिश करें, सपोज करें आपके पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास कार। या लेट्स मेक इट टोयोटा। इसमें आपके पास एक फंक्शन है void drive। क्लियर है? आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है जिसका जो है मेथड क्या है, ड्राइव। अब अगर मुझे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या मुझे अपनी जो है मेरी क्लास उसके अंदर जो है सॉरी मेरा प्रोग्राम उसके अंदर अगर मुझे एक और क्लास बनानी पड़ती है तो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन राइट दिस थिंग। मुझे एक और क्लास बनानी है कार की, मुझे एक और कार की ज़रूरत है, तो मैं जो है इस तरीके से दोबारा अपने पब्लिक ड्राइव void ड्राइव। तो अब मेरे प्रोग्राम के अंदर कितनी कार्स हो जाएंगी? 2 कार्स हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा। जी बेटा, क्लास रेस्ट ऑफ द क्लास क्लियर है ये टॉपिक? यहाँ पे हम जो है अपने गेम बनाने जा रहे हैं जिसमें आपके पास पहले एक क्लास एक कार थी जिसको जो है प्लेयर यूज़ कर सकता था, जिसका नाम था टोयोटा। उसमें एक ड्राइव का फंक्शन था। लेकिन अब क्या है, हमारी जो गेम है अब वो एडवांस हो गई है। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस के अंदर आपके पास एक क्लास जो है वो होंडा की है और दूसरी कार जो है टोयोटा की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ड्राइव का फंक्शन इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन, और मेरा ड्राइव का फंक्शन मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही कोड आ रहा होगा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही कोड आ रहा है, ड्राइव का फंक्शन नाम वही है, ड्राइव का फंक्शन नाम वही है। तो हम क्या करते हैं, हमारा कोड डुप्लीकेट करने की बजाय हम इसको यूं करते हैं कि हमारे पास हमारी जो क्लास है उसको हम ये वाला मेथड इरेज करेंगे और उसको हम यहाँ से इनहेरिट करवा देंगे। अब आप देखोगे कि मेरे पास जो मेरा कोड था मेरी होंडा की क्लास का, उसके अंदर जो ड्राइव का फंक्शन था वो यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ से इनहेरिट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो अब जब मैं होंडा का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, जी, तो यहाँ पे ओ बी डॉट मेरे पास क्या आएगा, ड्राइव आएगा। ठीक है जी क्लास। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी जो होंडा थी उसके अंदर एग्जैक्टली वही कोड कॉपी पेस्ट हो रहा था जो कि टोयोटा के अंदर था, जो कि मेरा ड्राइव का फंक्शन था। अब क्या होगा, मेरा जो ड्राइव का फंक्शन है वो खुद ब खुद इनहेरिट हो जाएगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है
अच्छा, स्टैटिक वॉइड वाले दो फंक्शंस आएंगे इसमें सर। जी अदनान रईस, मैंने दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले मैंने इनहेरिटेंस नहीं लगाई थी। अब जब मैंने इनहेरिटेंस लगा दी तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो कोड है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, वहाँ से इनहेरिट हो जाएगा। अब बेटा सबको क्लियर है? अच्छा नुमान अफजल क्या कह रहे हो, क्लास के FI? मैं आपकी बात नहीं समझा नुमान अफजल। माहिरा जमाल एंड बेटा बाकी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे इससे रिलेटेड, अब बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास कोड की डुप्लीकेशन हो रही है, कोड डुप्लीकेट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक बार लिखें और उसको हम इनहेरिट कर लें। तो इससे क्या होगा, वो कोड हमारे पास कॉपी हो जाएगा, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो है एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, ठीक है, मतलब ड्राइव है, लेकिन उसके अंदर का जो काम है वो अलग हो रहा है, तो फिर क्या होगा। वो बेटा वो बात का पार्ट है, उसको हम बाद में जो है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है इनहेरिटेंस के ऊपर फोकस रखें। क्लास के फंक्शन यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम सेम होना ज़रूरी है। बेटा ऑब्जेक्ट नेम तो आप कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ क्लास का नाम ना रख दिएगा दोबारा। ऑब्जेक्ट नेम जो है, जिस तरीके से आप वेरिएबल क्लियर करते हो, डिक्लेयर करते हो, इस तरीके से कुछ भी आप जो है रख सकते हो, ठीक है। तला सईद क्या कह रहे हो? हाँ तला सईद, जो आप बात कर रहे हो बेटा वो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, उसको अभी हम डील नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो क्या करती है। सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, तो दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन, एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। पब्लिक क्लास ह्यूमन पब्लिक वॉइड पब्लिक क्लास